बॉलीवुड की हिस्ट्री में कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अमर हो जाती हैं। और जब भी ब्लैक एंड वाइट सिनेमा का जिक्र होता है, दो आंखें हमेशा याद आती हैं। राज कपूर की आंखें जो सिर्फ एक चेहरा ढूंढती थी, और नरगिस की आंखें जो शायद सिर्फ एक जवाब चाहती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं शोशा फिल्मी टॉक। आज की ट्यूसडे नॉस्टैल्जिया में हम सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं, एक अधूरी मोहब्बत का सफर महसूस करेंगे। नरगिस, जिनका असल नाम था फातिमा राशिद, एक ऐसी लड़की जो कैमरा के सामने आती थी तो सिर्फ एक्टिंग नहीं करती थी, स्क्रीन को जिंदा कर देती थी। और फिर उनकी मुलाकात हुई एक ड्रीमर से, राज कपूर। बरसात, आवारा, श्री 420, हर फिल्म में उनकी केमिस्ट्री इतनी रियल लगती थी कि लोग थिएटर्स में फिल्म नहीं, उनकी मोहब्बत देखने जाते थे। वो फेमस रेन सीन, एक अम्ब्रेला, दो लोग और वो आई कांटेक्ट, ऐसा लगता था जैसे दुनिया रुक गई हो। राज कपूर नरगिस को देखते नहीं थे, महसूस करते थे। लेकिन हर खूबसूरत कहानी के पीछे एक दर्द छुपा होता है। राज कपूर ऑलरेडी मैरिड थे और इंडस्ट्री के कॉरिडोर्स में ये फसाना धीरे धीरे सच बनने लगा कि नरगिस उनसे सिर्फ प्यार नहीं करती थी, वो उनके साथ जिंदगी चाहती थी। कहता है वक्त इंसान मोहब्बत में सब्र कर लेता है, लेकिन अनसर्टेनिटी में टूटने लगता है। और शायद नरगिस भी टूट रही थी। वो आरके स्टूडियोज की रूह थी, लेकिन राज कपूर की जिंदगी का नाम कभी नहीं बन पाई। लोग कहते हैं राज कपूर और नरगिस के बीच कॉन्वर्सेशन से ज्यादा खामोशियां होती थी। वो आंखों से बात करते थे और शायद इसीलिए उनकी लव स्टोरी इतनी इमॉर्टल बन गई। फिर एक दिन एक फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। मदर इंडिया। सेट पर आग लगती है, केओस होता है, लोग भागते हैं और फ्लेम्स के बीच फंसी होती हैं। नरगिस, उस वक्त एक आदमी बिना सोचे आग में कुड़ पड़ता है। सुनील दत्त, ना स्टारडम देखा ना डर, सिर्फ नरगिस को देखा। और शायद उस दिन पहली बार नरगिस को एहसास हुआ, कुछ लोग मोहब्बत करते हैं और कुछ सुकून बन जाते हैं। लेकिन क्या नरगिस सच में राज कपूर को भूल पाई थी, या उनके दिल का एक हिस्सा हमेशा आरके स्टूडियोज में रह गया? एक दौर था जब सिर्फ आंखों की एक्टिंग दिल जीत लेती थी, और उन्हीं आंखों में नजर आती थी दिलीप कुमार और नरगिस की टाइमलेस केमिस्ट्री। 1950s के बॉलीवुड में दोनों की जोड़ी एलिगेंस और इमोशन की मिसाल मानी जाती थी। अंदाज, मेला, बाबुल, और फिर आई लेजेंडरी फिल्म आन, जिसने इंडियन सिनेमा का स्केल ही बदल दिया। आन को इंडिया की पहली ग्रैंड टेक्निकलर फिल्म्स में माना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म को स्पेशली 16 mm फॉर्मेट पर शूट करके लेटर 35 mm में ब्लो अप और एक्सपोज किया गया था, ताकि उस वक्त के इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स को अचीव किया जा सके। फिल्म में दिलीप कुमार की रॉयल स्क्रीन प्रेजेंस और नरगिस की इमोशनल ग्रेस ने ऑडियंस को मेस्मराइज कर दिया था। उनके सीन्स में लाउड रोमांस नहीं, एक क्लासी इमोशनल डेप्थ होती थी। आज भी सिनेमा लवर्स कहते हैं गोल्डन एरा का असली चार्म सिर्फ स्टोरीज में नहीं, उन नजरों में था जो डायलॉग से ज्यादा महसूस होती थी। आपको नरगिस की सबसे पावरफुल केमिस्ट्री किसके साथ लगती है? दिलीप कुमार, राज कपूर या सुनील दत्त? कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन वो जरूर देती है जो हमें तोड़ने के बजाय संभाल ले। सुनील दत्त के अंदर वो सिंप्लिसिटी थी जो नरगिस को इंडस्ट्री के शोर में कभी नहीं मिली। ना बड़े प्रॉमिसेस, ना फिल्मी डायलॉग्स, बस एक इंसान जो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। 1958 में दोनों ने क्वाइटली शादी कर ली और बॉलीवुड शॉक में था, क्योंकि जिस एक्ट्रेस को लोग राज कपूर के बिना इमेजिन नहीं करते थे, उसने एक नई जिंदगी चूज कर ली थी। शादी के बाद नरगिस ने एक्टिंग से डिस्टेंस बना लिया और पूरी तरह फैमिली में खो गई। और फिर उनकी जिंदगी में आए संजय दत्त। कहते हैं संजय दत्त अपनी माँ से बहुत इमोशनली अटैच्ड थे। नरगिस उन्हें सिर्फ प्यार नहीं करती थी, वो उन्हें प्रोटेक्ट करती थी, उनके कपड़े तक अरेंज करना, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, और जब संजय अपसेट होते तो उन्हें चुप करवाना। उनका रिश्ता सिर्फ माँ बेटा का नहीं, एक इमोशनल फ्रेंडशिप का था। लेकिन जिंदगी ने एक और इम्तिहान रखा हुआ था, 1981, कैंसर। सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात, नरगिस अपने बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म पूरी तरह देख भी नहीं पाई, और जब नरगिस इस दुनिया से गई, संजय दत्त टूट गए थे।
लेकिन शायद यही नरगिस की कहानी को इमॉर्टल बनाता है। एक लड़की जिसे दुनिया ने ग्लैमरस स्टार माना, लेकिन अंदर से वो सिर्फ सुकून ढूंढ रही थी। लोग आज भी कहते हैं राज कपूर उनकी अधूरी मोहब्बत थे, लेकिन सुनील दत्त उनका घर थे। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या सच्ची मोहब्बत वो होती है जो दिल धड़काए, या वो जो टूटे हुए दिल को सुकून दे? मैं हूं मधु और आप देख रहे थे शोशा फिल्मी टॉक। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर ट्यूसडे हम सिर्फ कहानियां नहीं, जज्बात जिंदा करते हैं।